विधानसभा के बजट सत्र के बीच हुई कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने युवाओं के सशक्तिकरण के लिए राजस्थान युवा नीति को हरी झंडी दिखाई। नीति युवाओं को रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने पर केंद्रित होगी। अपरेंटल पॉलिसी 2025 इसके संबंध में आपको अभी बताएंगे। एक तो एआई, दूसरा राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी जो वर्तमान में एआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, विश्व में इसकी महत्ता बढ़ रही है। तीसरा राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे जरूरी है। और आखिरी राजस्थान युवा नीति। वर्तमान में युवा हमारे लिए, देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन 4 पॉलिसीज के संबंध में आज किया गया। जहां तक राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का प्रश्न है, वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी एवं तकनीक को बढ़ते हुए प्रभाव को ध्यान में रखते हुए राजस्थान में निजी क्षेत्र में डेटा सेंटर की स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना आवश्यक है और ये वर्तमान युग में जरूरी भी है। ऐसे स्थापित होने वाले डेटा सेंटर्स के लिए विशेष नीति लागू किए जाने की आवश्यकता महसूस काफी समय से की जा रही थी। और इसी पंचायती राज सशक्तिकरण एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि आज खुशी है कि एक आत्मीयता के साथ आपसे मिल रहा हूं। एक विश्वास पैदा हो रहा है। जो सपना देखा था वो जागरूक सरपंचों की वजह से पूरा होगा। जब मैं सरपंच था तो देखता था कि विकास की डोर क्या है, चाहे दिल्ली से आए या फिर जयपुर से आए, विकास की डोर सरपंच ही है। आप लोगों से मिलकर मुझे पुरानी यादें आ रही हैं। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, इस मौके को जाने मत देना, जनता की सेवा में लगा देना। मुझे आज भी लगता है कि मैं और सेवा कर सकता था। आप सभी के लिए इतनी बड़ी संख्या में राजस्थान के कोने कोने से आए हैं, मैं आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप सबसे जिस आत्मीयता के साथ में मिल रहा हूं, निश्चित रूप से मेरे मन में एक विश्वास पैदा हो रहा है। और वो विश्वास ये पैदा हो रहा है कि जो हमारे मनीषी पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, जो एक गांव और गरीब के लिए जो सपना देखा था, मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे हमारे जागरूक सरपंच होंगे तो वो सपना पूरा होगा, वो सपना पूरा होगा। मेरे हृदय में आज बड़ा भाव उठ रहा है, क्योंकि मुझे पता है पहले जब मैं सरपंच था तो मैं देखता था कि विकास की डोर क्या है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं कह सकता हूं, चाहे वो दिल्ली से आए, चाहे वो जयपुर से आए, विकास की डोर तो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। क्योंकि हमारे उस किसान का, मजदूर का, गरीब का, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ, जो व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उसके उद्धार की अगर कोई कड़ी है तो वो मेरी सरपंच की कड़ी है, सरपंच की। प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ के अवसर पर जयपुर की अंजुना शर्मा की पुस्तक सनातन महापर्व प्रयागराज महाकुंभ का विमोचन जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज और बागेश्वर सरकार पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने किया। ग्रंथ के प्रधान संपादक महंत हरीश शंकर दास वेदांती ने बताया कि इस ग्रंथ में वेद, पुराण, रामायण और महाभारत, रामचरितमानस के संदर्भों में आए कुंभ वर्ण और प्रयागराज महत्व को बताया गया है।
जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि प्रत्येक सनातनी को इसे पढ़ने से पुण्य फल प्राप्त होगा। वहीं बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ग्रंथ की प्रशंसा करते हुए बताया कि ये सनातन की विरासत है। पुस्तक की प्रथम प्रति श्री राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास जी को भेंट की गई। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु, संत, महंत, महामंडलेश्वर मौजूद रहे। वो सनातन महापर्व प्रयागराज महाकुंभ, इस पुस्तक को देखने का हमको अवसर मिला तथा संकलनकर्ता और संपादक को हम साधुवाद देते हैं कि भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा में जो महापर्व कुंभ है उसका इस पुस्तक में इतना सुंदर विवेचन किया है कि इसके पढ़ने से हम सनातन धर्मावलंबियों को ये पता लगता है कि महाकुंभ और वो भी प्रयागराज का कितना महत्वपूर्ण है। क्यों कि माघ मकर गत रवि जब हो ही, मकर राशि पे जब सूर्य आता है तो वहाँ प्रतिवर्ष कुंभ होता है और ये 12 वर्ष में ये जो कुंभ आया और 144 वर्ष का ये कुंभ का योग, यह महाकुंभ का पर्व हमारे लिए इस पुस्तक को अध्ययन करने से मनीषियों की इसमें वक्तव्य बराबर शास्त्र का इसमें पूर्ण उल्लेख दे करके संकलनकर्ता एवं संपादक श्रीमती अंजना शर्मा जी ने बहुत ही सुंदर इस ग्रंथ का जो है उन्नयन किया है, प्रणयन किया है और हम सभी देशवासी इस ग्रंथ को प्राप्त करके इसका अध्ययन करके हम सब सौभाग्यशाली रहेंगे और प्रयागराज का महत्व इस पुस्तक में हमको देखने को मिलेगा। कृपया इस पुस्तक को बराबर पढ़ते रहें जिससे सनातन धर्म हमारा अभिवृद्धि की ओर जाए, हम अपने धर्म को समझें। इसी आशा के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। दौसा से है जहां महिला थाना पुलिस और डीएसटी टीम की कार्रवाई देखने को मिली है। महिला के अश्लील वीडियो के जरिए बदमाश देता था धमकी देकर सेक्स टॉर्शन के जरिए महिलाओं से रुपए ऐंठते थे। महिलाओं से अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 8 लाख रुपए ऐंठे। पुलिस ने आरोपी को सवाई माधोपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपी अब तक 30 से 35 महिलाओं को अपने जाल में फंसा चुका है। दौसा से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि महिला थाना पुलिस और डीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला, जहां पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। महिला की अश्लील वीडियो के जरिए बदमाश धमकी दिया करता था। सीकर के दाता रामगढ़ से खबर है। महाराष्ट्र में मजदूरी करते समय मजदूर की हादसे में मौत हो गई। मृतक मजदूर पूरणमल नायक के शव को दाता रामगढ़ लाया गया। पुलिस चौकी के बाहर परिजन और ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ठेकेदार से मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने स्टेट हाईवे पर जाम कर दिया। सूचना के बाद दाता रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस परिजन और ग्रामीणों से समझाइश का प्रयास कर रही है। सीकर के दाता रामगढ़ क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फोन करी मको आप मको पूरन को भेज देना। भैया बोलिया बोधूराम कि मैं 10 दिन में भेजूंगी है। अब वो बटा कोई काय बात हो या काय को बिना मार और बिकी पेटी खिंचाती बताओ। अब उसके साथ क्या बात हुई है? ऐसे मरने वाला नहीं है वो। कोई ना कोई बात तो हुई है ना, कोई वजह तो हुई है ना। अब ना वो ठेकेदार सामने आ रहा, सामने जब ये बात होगी फिर क्या बात है क्या नहीं है, और छुप रहा चोर की जैसे। ज्ञानचंद अग्रवाल एक ऐसा भूमाफिया जिस पर 3000 से ज्यादा केस और 300 मुकदमे चल रहे हैं, जिसकी पुलिस ने हिस्ट्री शीट खोल रखी है। ज्ञानचंद अग्रवाल नारायण ग्रुप जैसी कई कंपनियां बनाकर पहले आवासीय कॉलोनियां काटता है, फिर एक ही प्लॉट को कई लोगों को बेच देता है। जब लोग प्लॉट का कब्जा लेने पहुंचते हैं तो वह प्लॉट उन लोगों को नहीं मिलता। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पुलिस रिकॉर्ड में ज्ञानचंद सालों से फरार है, लेकिन इसमें पुलिस की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज्ञानचंद के कई पुलिस अफसरों के साथ में बीएसटी व सीएसटी पुलिसकर्मियों के साथ अच्छे संपर्क है। सूत्रों का दावा है
कि कई पुलिसकर्मी तो ज्ञानचंद अग्रवाल के लिए बेशकीमती विवादित भूखंडों का डरा धमकाकर औने पौने दामों में सेटलमेंट तक करा रहे हैं। सेटलमेंट के बाद मुकदमों में एफआईआर लग रही है। भूमाफिया ज्ञानचंद अग्रवाल पर पुलिस मेहरबान। सैकड़ों लोगों के साथ प्लॉट बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी। माफिया ज्ञानचंद अग्रवाल पुलिस के रिकॉर्ड में है फरार। पुलिस थानों में दर्ज होने वाले 70% मुकदमों में पुलिस ने लगा दी एफआईआर। सिविल नेचर, झूठा या गलतफहमी के कारण दर्ज होने पर लगाई एफआईआर। श्यामनगर थाना पुलिस ने खोली थी पिछले दिनों ज्ञानचंद अग्रवाल की हिस्ट्री शीट। माफिया अग्रवाल के खिलाफ दर्ज होने वाले केवल 10% मुकदमों में ही कार्रवाई। अग्रवाल को सबसे पहले वर्ष 2009 में किया था एसओजी ने गिरफ्तार। इसके बाद अग्रवाल को श्यामनगर और मानसरोवर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। लेकिन इस दौरान थाने पर पुलिस कस्टडी में हुए थे मुकदमों में मिलीभगत से राजीनामा। पुलिस के आंकड़ों की माने तो ज्ञानचंद अग्रवाल पर 300 से ज्यादा मुकदमे। वर्ष 2009 से जून 2024 तक हो चुके 300 से ज्यादा भूखंडों की धोखाधड़ी करने के मुकदमे दर्ज। पुलिस ने केवल अब तक 20 मुकदमों में आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी करके चालान किया पेश। पुलिस की कार्रवाई को लेकर चौंकाने वाला तथ्य भी आ रहे सामने। पुलिस ने करीब 200 मुकदमों में लगाई एफआईआर। झूठा मानकर, सिविल नेचर में या फिर गलतफहमी वश दर्ज करना मानकर लगाई एफआईआर। अग्रवाल के खिलाफ 50 के करीब मामले चल रहे अलग अलग थानों में पेंडिंग। इतनी संख्या में मुकदमों में एफआईआर लगा देना भी पुलिस की मिलीभगत से नहीं किया जा सकता इनकार। हालांकि बीजू जॉर्ज जोसेफ के कमिश्नर बनने के बाद नहीं लगी एक भी मुकदमे में एफआईआर। आरोपी ज्ञानचंद अग्रवाल की है कई पुलिस के अधिकारियों से अच्छी साठगांठ। पुलिस थानों में न्याय के लिए सालों से भटक रहे हैं पीड़ित। अकेले मानसरोवर थाने में अब तक ज्ञानचंद के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं 223 केस। जमीन विवादों से जुड़े मुकदमे हुए दर्ज। ज्ञानचंद अग्रवाल ने जब मुहाना मंडी के आसपास पीआरएन, पत्रकार कॉलोनी, जयसिंहपुरा, कालवाड़, भांकरोटा आदि इलाकों के आसपास में आवासीय योजनाएं विकसित करना शुरू किया था तो लोगों को इतना विश्वास था कि ज्ञानचंद अग्रवाल की ओर से दी गई पर्ची को ही पट्टा मानकर एडवांस राशि दे दी। पर्ची सिस्टम से ही ज्ञानचंद ने आवासीय योजनाएं कागजों में ही बेच दी। जब लोग भूखंडों पर कब्जा लेने गए तो भनक लगी कि भूखंड पर पहले से निर्माण हो रखा है या फिर उस भूखंड का पट्टा किसी और के नाम से भी ज्ञानचंद अग्रवाल ने जारी कर रखा है। ऐसे सैकड़ों पीड़ितों ने न्याय के लिए पुलिस की शरण तो ली, लेकिन उनकी ओर से ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर की फाइल थानों की अलमारी से टेबल तक ही हिचकोले खा रही है। डरा रहे, दम खा रहे हैं और रही बात दूसरे मारने कूटने की, हम कब्जा लेने जाते लाठी सरिया लेके जाते हैं। उन्होंने ज्ञान जी ने जमीन दूसरे को बेच दी। पहले हमारी 2005 में पट्टे दे दी, अब वो तो दूसरे की रजिस्ट्री करवा दी। 4 महीने पहले मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा नंबर 1076 और 1077, एक अडमान साहिब चौधरी के नाम से, एक दन्नालाल चौधरी के नाम से। कमिश्नर साहब से शिकायत करने हम इसलिए आए हैं। भैया हमारे प्लॉट थे 2005 के खरीदे हुए थे, सलासर और सीज के पट्टे हैं ज्ञान जी अग्रवाल के। उसी ज़मीन को किसान के भाई ही रामलाल चौधरी है और सूरज चौधरी है, सनोप गाशी राम, उन लोगों ने, उनको पता था ये ज़मीन बिकी हुई है 20 साल पुरानी, उसके बावजूद उन लोगों ने खरीद के रजिस्ट्री करवा ली। जो यहाँ के 10-20 मुकदमे दर्ज है, बहुत बड़े भूमाफिया यहाँ के इस एरिया की। हमने बड़ी खून पसीने से कमाई करके एक एक पैसा जोड़ के एक प्लॉट खरीदे हमने और उन्हीं को उनने रजिस्ट्री करा के दूसरे को बेचान कर दी और हमारी आज ज़मीन के लिए इधर उधर ठोकरे खा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनुमान साई चौधरी है, सुमेर नगर में रहता हूँ मेरे परिवार के साथ, सुमेर नगर 496, और कोई सुनाई नहीं हो रही हमारी कहीं भी। हम लोग 2004 में पैसे से प्लॉट परचेज किए थे। ज्ञान जी थे उस टाइम, उनको पेमेंट किया था हमने। बाद में उन्होंने 2009 में हमको पट्टे दिए किसी सोसाइटी के, फिर दोबारा उन्होंने सालासर उरूज के हमको 2010 में पट्टे दिए उन्होंने। और 4 प्लॉट है, एक मेरे बच्चे के नाम से है, एक मेरे नाम से, बच्चे के नाम से है। उसके बाद आज तक भी मौके पे कब्जा नहीं दिया, उन पर उन्होंने दूसरे को कब्जा करा दिया।
हम रोजाना उनके आगे पीछे डोलते हैं कि भाई पट्टा कब्जा दो करते हैं, देखते हैं, करते हैं। ज्ञान जी और बदी जी चक्कर लगाते हैं, परेशान करते हैं, और ज्ञान जी परेशान करते हैं हमको, और आज तक कुछ भी नहीं हुआ है हमारा। पीड़ित लोग न्याय की गुहार लगाते हुए इधर से उधर भटक रहे हैं। ये पूरा मामला कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ की नजर में आ चुका है। संभवतः ज्ञानचंद अग्रवाल जैसे बड़े माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करके पुलिस की ओर से नजीर पेश करते हुए इस मामले में पुलिस प्रशासन पर खड़े हुए सवालों से बच सकती है।